एक बहुत ही प्राचीन कहानी है दोस्त, जिसमें बताया गया है कि कैसे घंटी और मौन का महत्व। यहाँ घंटी को शोर से प्रदर्शित किया गया है। जो भी बाहरी शोर है, जो भी बाहरी ध्वनि है, उसे घंटी से प्रदर्शित किया गया है। तो चलो जरा हम इस कहानी पर नज़र डालते हैं। तो इस कहानी में एक युवक होता है जो कि घंटी बनाने का काम करता था। उसकी बनाई जो घंटियाँ थी ना, वो बहुत प्रसिद्ध थी। वो उस काम के लिए बहुत ही मशहूर था। वह युवक, उसका नाम रवि था। तो एक बार क्या हुआ, उसने एक ऐसी घंटी बजाई जिसकी ध्वनि सुनने के लिए देवता भी पृथ्वी लोक पर आया करते थे। और ऐसा वह ऐलान करता है गांव वालों के सामने कि यह मेरी सबसे प्रसिद्ध घंटी है जो बन चुकी है, और इसे मैं एक प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित करूंगा जो कि पहाड़ों के बीच में होता है उस गांव के। तो गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर। और उस घंटी की उस मंदिर में स्थापना के लिए तैयारियां जोरों शोरों से वहाँ पर शुरू भी होने लगी थीं। पर इतने में ही क्या हुआ कि एक साधु वहाँ पे आता है उस गांव में। और एक दिन जब उसी घंटी की चर्चा चल रही थी उस युवक के सामने, तभी वह साधु उस युवक के सामने आता है और उनकी उस घंटी के बीच कुछ वार्तालाप होती है, जिसमें बताया जाता है कि रवि कैसे घमंड में आकर उस शोर मचाने वाली घंटी की बारे में बहुत सी कुछ बातें बोलता है। तो साधु बोलता है कि ठीक है, घंटी तो घंटी है, मचाती तो शोर ही है। ऐसा कुछ वह साधु बोलता है। ध्वनि तो उसमें बाहर ही गूंजती है, उसमें मौन तो है ही नहीं। साधु रवि को ऐसा समझाता है, पर रवि जो था वह घमंड में आकर उन बातों को नज़रअंदाज करता है। तो कुछ दिनों बाद जब उस घंटी की स्थापना होने को हुई उस मंदिर में, उन पहाड़ों के बीच में जो प्रसिद्ध मंदिर था उसमें, तो तभी जब उसकी स्थापना के बाद घंटी को बजाया गया तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी। और ऐसा उनकी कल्पना भी हुई कि देवता आए हैं पृथ्वी लोक पर, इसीलिए ये शायद ये हवा चल रही है, ये तूफान सा मचा है, शोरगुल मच रहा है घंटी की वजह से। तो ऐसा कुछ होता है। तो कुछ वक्त तो वह घंटी बजती है, फिर उसके बाद वह घंटी भी मतलब कि एक तरह से ख़राब हो जाती है, फिर वह नहीं बजती। लेकिन उसी वक्त वह साधु आता है। उसकी मौजूदगी, उसका वह शांत चेहरा लोगों में एक शांति देने वाली झलक देती थी। लोग उसके चेहरे को देखकर शांत हो जाते थे, उसके मौन को देखकर लोग खो से जाते थे। तो वह साधु आया और उसने भी एक घंटी बजाई, पर वो घंटी थी मौन की। ऐसी घंटी जिसमें मौन छुपा था। और जब वह घंटी बजाया करता तो घंटी बजाने के बाद उसमें जो मौन छुपा रहता था, और जब वह प्रकट होता था तो इतने में वे गांव वाले लोग और रवि भी उसमें परम आनंद में डूब जाते। तो ऐसा कुछ उस साधु ने घंटी बजाई। और फिर इसी के बाद जब वह घंटी बजाई गई, जब उस घंटी के दौरान
रवि को आत्म साक्षात्कार हुआ और अहंकार डूबा। इसके बाद रवि को होश आया और वह उस साधु के पैरों में गिर गया। उसने उस वक्त पहचाना कि शोर तो अपनी जगह ठीक है ही, लेकिन मौन का एक अपना ही महत्व है। और साधु भी उससे कुछ वार्तालाप करता है और वह बताता है कि कैसे हम मौन में परम आनंद और परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वह हमें मौन में ही प्रकट होता है। ईश्वर शब्द को यहाँ आप इस तरीके से समझें कि आपने गौर किया होगा, जब आप मौन नहीं रहते, जब आप विटनेस नहीं रहते, जब आप साक्षी नहीं रहते, तो आपके अंदर ही न जाने कितनी ही आवाज़ें गूंजती रहती हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? जब आप होश में नहीं रहते तो आपके भीतर न जाने कितनी आवाज़ें गूंजती रहती हैं, मन की, दिल की, बुद्धि की। लेकिन जब आप मौन में उतरते हैं, विटनेस में उतरते हैं, साक्षी भाव में उतरते हैं, तो आप देखते हैं कि ये सारी दुनिया बंद हो जाती हैं। ये सारी आवाज़ें, मन की, बुद्धि की, दिल की, ये सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और तब एक स्वर ही आपके भीतर और बाहर निकलता है। उसी को मैं ईश्वर मानता हूँ। ईश्वर मतलब एक स्वर जो आपके भीतर से निकले, जो वास्तविक आप हों, ना ही मन, ना ही बुद्धि, ना ही दिल, कोई और नहीं, बस आप। उसी को मैं ईश्वर मानता हूँ, एक स्वर, और वह सिर्फ मौन में ही प्रकट होगा। तो रवि को एहसास हुआ कि कैसे हम अनेक स्वरों से एक स्वर मौन में जा सकते हैं, और फिर उसने वैसी ही घंटियाँ बजानी और बजानी शुरू की। वह वैसी ही घंटियाँ बनाने लगा जिसमें मौन छुपा रहता था। मौन हमें ईश्वर एक स्वर तक ले जाता है। एक स्वर आपको भीतर और बाहर जागरूक दिखाता है और बनाता है। आप वही रहते हैं जो आप हैं, और ये सिर्फ मौन कर सकता है, ना तो कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र। ये बस आप ही कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। जागरूकता यह पूरी तरह से आपके हाथों में है, और यह मौन में ही प्रकट होगी। और जब यह मौन में प्रकट होती है, तभी ईश्वर निकलता है, तभी एक स्वर निकलता है। क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया?